राउडी राठौर में सोनाक्षी सिन्हा की कमर कुछ ऐसे डिस्प्ले की गई कि ऑडियंस को उसे भूल पाना शायद मुश्किल हो। भले ही सोनाक्षी अभी तक इंडियन अवतार में ही नजर आई हैं, लेकिन राउडी राठौर के छम्मक छल्लो सॉन्ग में उन्होंने जमकर अपनी कमर दिखाई है। इस फिल्म में तो सोनाक्षी साड़ीज में ही ज्यादातर नजर आई, लेकिन गाने में एक्सपोज करने से वो नहीं हिचकिचाई और उनकी यही कमर ने फिल्म में बड़ी धूम मचाई। फिल्म दम मारो दम में जब दीपिका पादुकोण को आइटम सॉन्ग करना था, तो दीपिका ने ये पहले से ही तय कर लिया था that she had to sizzle in the song। कहा जाता है कि दीपिका अपने लुक को एक्सट्रीमली हॉट एंड सेक्सी रखना चाहती थी। उन्होंने पर्सनली डिजाइनर से मिलकर अपनी स्कर्ट को शॉर्ट बनाने के लिए कहा। सेंशुअस दिखने के लिए दीपिका खुद ही एक्सपोज करने के लिए थी रेडी। शीला की जवानी सॉन्ग करने वक्त कटरीना टॉप लीग की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने आइटम नंबर के लिए हॉट दिखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। She wanted to set the screen on fire। शायद तभी तो कैट ने बिंदास होकर इस गाने में अपना मिड रिप दिखाया और एक्सपोज करके ऑडियंस के दिल को खूब लुभाया। ब्यूटीफुल विद्या बालन की परफेक्ट फिगर नहीं हुई तो क्या हुआ, अपनी वल्लभचुस बॉडी को एक्सपोज करने में विद्या जरा भी नहीं डरी। इनफैक्ट फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या ने अपनी बल्की बॉडी को इतनी कॉन्फिडेंटली शो ऑफ किया कि उनके इस अंदाज ने सबको हिला दिया। विद्या सीम्ड कंफर्टेबल इनफ इन डिस्प्लेइंग हर क्लीवेज एंड हर कमर, और कहने की जरूरत नहीं कि इसका कैसा हुआ ऑडियंस पर असर। एक्ट्रेसेस लोगों के बीच हलचल पैदा करने के लिए हर कोशिश करना चाहती हैं। पहले तो उन्हें एक्सपोज करने के लिए शायद मनाना पड़ता था, लेकिन अब वो खुद ही अपनी बॉडी को दिखाना चाहती हैं। सिमी, एक जमाना था जब प्रोड्यूसर्स हीरोइंस के पीछे पड़ते थे कि दे शुड एक्सपोज अ बिट मोर, उससे उनकी फिल्म ज्यादा हिट होगी, लेकिन आजकल तो उल्टा है, हीरोइंस प्रोड्यूसर्स के पीछे पड़ती हैं। बिल्कुल, उस जमाने में जब हीरोइंस ऐसी मूवीज करती थी जहाँ पे उन्हें ऐसे कोई सीन करना पड़ता था, तो दे यूज्ड टू ट्राई एंड हाइड द फैक्ट, एंड जब तक मूवी रिलीज नहीं होती थी वो कभी बताना नहीं चाहती थी कि उन्होंने कोई अश्लील या वल्गर सीन किया है या कोई लव मेकिंग सीन किया है। एंड इट वॉज नेवर लाइक अ स्टार ऑन देयर शोल्डर, कभी उनको ये नहीं लगा कि दे हैव टू बी प्राउड अबाउट दिस, एंड इट वॉज ऑलवेज like a धब्बा on them and they were not ready to talk about it. In fact, they were quite sheepish. और आजकल तो ये हाल हो गया है कि producers को बोलना ही नहीं पड़ता, और heroines are all doing that. I mean, even Vidya Balan, she had a complete image where she was like the Parinita girl and saris and everything, and eventually her career worked when she took it all off. But to be fair to Vidya, the role completely demanded it because she was exactly trying to look and behave like Silk Smita, gory version of Silk Smita. But the fact is that the script demanded it. But if you look at Deepika Padukone, Katrina Kaif, they don't need to expose today, but it's all about competition. Oh, you know what? करीना ने इतने कपड़े उतारे तो फिर कटरीना इतने उतारेगी, कटरीना ने इतने उतारे तो दीपिका की स्कर्ट उससे भी छोटी होनी चाहिए. And that's what happened with Dum Maro Dum. I believe that Deepika just wanted the skirt shorter and shorter so she could look hotter and hotter than her rivals. And that's what is happening today. It's like the girls are competing with each other, and वो खुद ब खुद अपने कपड़े उतारती रहती हैं या कट करवाती रहती हैं, and the producers are having a field day. उनका क्या जा रहा है, एक तो कपड़ों के पैसे बच रहे हैं, ऊपर से पिक्चर चल रही है, और क्या चाहिए। सीन्स तो दूर की बात है, अगर नहीं होता तो आइटम नंबर्स भी खुद डालती हैं, देन ऊपर से कहती हैं मेरा आइटम नंबर उससे बेटर होना चाहिए, गिव मी दोस मूव्स, गिव मी दोस ड्रेसेस। यस, एंड इफ यू लुक इन द लास्ट फ्यू इयर्स, कितना एटीट्यूड चेंज हो गया है खुद हीरोइंस का। जब कटरीना कैफ ने अपना डेब्यू किया था, इट वाज दिस मूवी कॉल्ड बूम, उसमें थोड़े कंट्रोवर्शियल सीन्स थे, थोड़े से प्रोवोकेटिव, एंड देन वो फिर जब कटरीना कैफ बन गई एंड देन शी वाज सलमान्स गर्लफ्रेंड, एंड वो मूवी कुछ री रिलीज होने के चक्कर में थी और समथिंग लाइक दैट, एंड उन्होंने पूरा दबाव डाला तब प्रोड्यूसर पर कि वो मूवी दोबारा ना रिलीज हो या कम से कम वो सीन्स निकल जाएं, समथिंग लाइक दैट. देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, राइट? But today, it's the same girl, who's an established star, Katrina Kaif. She has the industry running after her. But एक insecurity आ जाती है heroines में. आज उन्हें कोई नहीं कह रहा कि आप अपने कपड़े उतारो. But what about someone like a Sonakshi Sinha? She comes from a more conservative thought, and then still she'd have that kamariya showing, and the whole red sari, and yes, that's a bit of a skin show. I feel Sonakshi probably is the one who shows the least besides Sonam Kapoor. So I don't see Sonakshi really exposing so much. So इस category में कहीं पर Sonakshi fit in नहीं होती हैं. अगर Sonakshi ने कुछ दिखाया है तो सिर्फ एक कमर ही दिखाई है, and I mean the whole movie and the song and everything was based on her कमर. अगर अक्षय कुमार को उनसे प्यार होता है तो कमर को देख के होता है, अगर वो गाना गाते हैं तो कमर पर गाना गाते हैं. So I think that, like she could say, the script demanded it. So maybe we can leave her out of this one.
Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.